जय हिंद। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर की। राज्य का विधानमंडल क्या होगा। तो राज्य का विधानमंडल राज्यपाल और उसके दो सदनों से मिलकर बना होगा। उन सदनों के नाम होंगे विधानसभा और विधान परिषद। जैसे अगर हम केंद्र की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, प्लस दो सदन कौन कौन से हैं वहाँ पर, लोकसभा और राज्यसभा। ये दोनों सदनों से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो स्टेट का लेजिस्लेचर भी गवर्नर और उसके दो हाउस विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनेगा। इसकी जो रचना की बात करें तो अंतिम शक्ति इसमें पार्लियामेंट को प्रदान की गई है। विधानसभा क्या होगी, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से इसके इलेक्शंस होंगे। मैक्सिमम जो संख्या है वो 500 हो सकती है किसी भी स्टेट में, और मिनिमम 60 से कम नहीं होगी। विधानसभा की जो अवधि होती है वो 5 वर्ष है, और 5 वर्ष से पहले भी राज्यपाल है, गवर्नर है, उससे विघटित कर सकता है, क्योंकि ये एक अस्थायी सदन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विधान परिषद की। तो विधान परिषद के संबंध में ये बताया गया है कि धन विधेयक के विषय में अगर हम बात करें तो विधान परिषद की शक्ति बहुत कम हो जाती है। ये विधानसभा द्वारा पारित किसी भी धन विधेयक को केवल 14 दिन की अवधि के लिए अपने पास रोक सकती है, और 14 दिन में भी अगर विधान परिषद इसे पारित नहीं करती है तो ऑप्शन क्या होता है कि ये इसे अपने आप ही पारित मान लिया जाता है। मतलब केवल इसे 14 दिन तक रोकने के अलावा अन्य कोई शक्ति नहीं है। विधान परिषद विधानमंडल का दूसरा सदन है। इसे अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो इलेक्शन क्या होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा इसका इलेक्शन होता है। इसके इलेक्शन के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है। इस निर्वाचक मंडल में कई प्रकार के सदस्य होते हैं जो वोटिंग करते हैं। अब कौन कौन से सदस्य होते हैं, इसमें 1/3 सदस्य तो नगर पालिका, नगर परिषद, जिला परिषद यहाँ से लिए जाते हैं। सेकंड है स्नातकों का एक निर्वाचक मंडल होता है, वहाँ से है लेते हैं। थर्ड है अध्यापकों के निर्वाचक मंडल से लेते हैं। फोर्थ विधानसभा द्वारा निर्वाचक मंडल होता है, और लास्ट में राज्यपाल द्वारा कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है। जो विधान परिषद है वो एक स्थायी संस्था है राज्यसभा की जैसे। इसके 1/3 जो सदस्य है 1/3 वो 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं, उसके स्थान पर नए इलेक्शंस हो जाते हैं। प्रत्येक सदस्य की जो कार्यकाल है उसकी जो टर्म है वो 6 वर्ष तक होती है। तो विधान परिषद का सदस्य है वो कितने साल तक रहता है, 6 वर्ष तक, और विधान परिषद का तो 6 और विधानसभा का 5 साल तक। इसके अलावा इसके एक सभापति और एक उपसभापति यहाँ पर इसमें होता है। अगर सभापति उपस्थित नहीं है तो उपसभापति इसके स्थान पर कार्य करेगा। राज्यपाल वर्ष में कम से कम 2 बार विधान परिषद का अधिवेशन बुलाता है। धन विधेयक को छोड़कर साधारण विधेयक है वो कहीं भी, दोनों में से कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है। विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को 6 मास तक अपने पास माह तक रोक सकती है, किंतु वह विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती। जब विधानसभा किसी धन विधेयक को पारित करती है तो विधान परिषद के पास उसकी सिफारिशों के लिए उसे भेजा जाता है, लेकिन विधान परिषद की शक्तियाँ यहाँ पर अत्यंत ही कमज़ोर हो जाती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में आय व्यय का जो विवरण होता है वो राज्यपाल के आदेश से वित्त मंत्री दोनों सदनों के समक्ष रहता है। यह आर्टिकल 202 में बताया गया है, जिसे बजट के नाम से जाना जाता है। साधारण विधेयक है वो कहीं भी प्रस्तावित कर सकते हैं, उसका कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। विधानमंडल में जो सरकारी विधेयक होते हैं वो बिना किसी पूर्व सूचना के प्रस्तुत किया जा सकता है, किंतु जो व्यक्तिगत सदस्य विधेयक के लिए सदन के अध्यक्ष को 1 माह पूर्व सूचना देना उनके लिए ये आवश्यक होता है। विधानमंडल की अगर हम स्वीकृति के बाद धन विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के लिए लास्ट में भेज दिया जाता है, और जैसे ही राज्यपाल उस पर साइन करता है वैसे ही वो विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। और यही प्रोसेस कहाँ पर होता है, केंद्र में। यहाँ पर आपके गवर्नर साइन कर रहा है, वहाँ पर राज्यपाल लास्ट में साइन कर रहा है। प्रोसेस सेम होता है।
ये स्टेट के लिए है, वो आपके केंद्र के लिए। तो आपको ध्यान रखना अच्छी तरह से इसको कि जो आपने प्रोसेस अगर केंद्र का पढ़ा है तो राज्यों में भी सेम है, और अगर आप राज्य का पढ़ते हैं तो केंद्र में भी सेम है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।